गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदाब सलाम। मेरा नाम सरोज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन गोल्डन क्लासेस और फेसबुक आईडी है SK राज टी। इस पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सारे वीडियो मैथ का भी है, साइंस का भी है। आज हम एक नया वीडियो नए अंदाज में लेके आए हैं, त्रिकोणमिति, जो अगर आप पढ़े हुए हैं तो भी या नहीं पढ़े हैं तो भी आज के बाद आप त्रिकोणमिति पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो भी एक नई चीज आपको बताएंगे, या आप पढ़ चुके हैं नई चीज जान चुके हैं तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप मैट्रिक में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा तरीका से एक तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को जरूर देखें, एक बार जरूर देखें। आपको इस तरीका इस चैप्टर में बहुत सारा बात नए मिलेगा। रही बात, अगर आप कंपटीशन की किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ग्रुप D का हो गया, किसी भी प्रकार का अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, आपको बहुत फायदेमंद करेगा। अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं, मैट्रिक एग्जाम मतलब पास कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आया आज तक तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज के बाद त्रिकोणमिति में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। हम बात करते हैं त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है। 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्द से। कितने शब्द से? 3 शब्द से। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है मिलना। यानी त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों से मिलना। 3 कोणों से मिलना। यानी त्रिकोणमिति में कितने कोण हैं? 3। और 3 कोण और 3 भुजा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति। किसमें लेते हैं? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में हमको 3 कोण और 3 भुजा के बारे में जानकारी मिलता है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। त्रिकोणमिति में हमको क्या क्या मिलता है? 3 कोण और 3 भुजा। 1 2 3 कोण, 1 2 3 भुजा। बात समझ में आया? तो त्रिकोणमिति में 3 कोण और 3 भुजा से मिलके बनता है, और त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोण और 3 भुजा से मिलके बनने वाले आकृति का हम बात करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। अब रही बात त्रिकोणमिति क्यों जरूरत पड़ा, आखिर त्रिकोणमिति के क्या आवश्यकता पड़ा? त्रिकोणमिति की इसलिए आवश्यकता पड़ा, इसलिए जरूरत पड़ा कि जब हम ऊंचे ऊंचे मीनार की हाइट याद करना चाहते थे तो उस समय हमको हाइट मीनार का पता नहीं चलता था। हम प्लेन में बैठते हैं या प्लेन में पायलट प्लेन को उड़ाता है, तो जब प्लेन को उड़ाता है पायलट तो आप उसमें क्या देखते हैं? उसमें प्लेन में लगा होता है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम क्या बतलाता है? नेविगेशन सिस्टम बतलाता है कि प्लेन को कितने डिग्री पर हम उड़ाए, कितने डिग्री पर मूव करें कि हम उसके सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि प्लेन कहाँ उड़ रहा है? हवा में। हवा में तो कहीं रोड है नहीं, तो वहां हमको कौन सिखाता है? त्रिकोणमिति बताता है कि मुझे कितने डिग्री पर मूव करना होगा कि प्लेन को हम कहाँ लेके जा सकते हैं, उसके जगह के पास। बात समझ में आया? तो इसलिए त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ा। अब त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ा तो कौन ऐसा व्यक्ति पागल था जो इसका खोज किया? आखिर वो व्यक्ति था कौन? तो उस व्यक्ति का नाम था, जो त्रिकोणमिति का खोज किया था, उसको हम बोलते हैं पिता, फादर ऑफ त्रिकोणमिति। इसको बोलते हैं हिप्पारकस। क्या नाम था इसका? हिप्पारकस। क्या त्रिकोणमिति के पिता को आप जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते हैं, जिनका नाम था क्या? हिप्पारकस। क्या नाम था? हिप्पारकस। हिप्पारकस जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति कहाँ के थे? नाइकिस एक जगह है, कहाँ? बिथिलियन। कहाँ? बिथिलियन में एक जगह है। कौन जगह है? नाइकिस। यहाँ के रहने वाला व्यक्ति था। और वह जगह कहाँ पड़ता है? तुर्की, जिसको हम टर्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्की। टर्की का एक जगह है नाइकिस, यहीं के रहने वाला कौन था? हिप्पारकस। हिप्पारकस व्यक्ति था जिन्होंने खोज किया था किसका? त्रिकोणमिति का। किसका खोज किया था? त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था हिप्पारकस, जो नाइकिस एक बिथिलियन का जगह है, जो कहाँ पड़ता है? तुर्की में, टर्की में पड़ता है। बात समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया था? खोज किया था। अब आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति के फादर कौन है? हु इज फादर ऑफ त्रिकोणमिति? तो हिप्पारकस याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। कैसे? जैसे त्रिकोणमिति, सब कोई भागता है त्रिकोणमिति से, सबको डर लगता है। बाप रे, बहुत बड़ा चैप्टर है त्रिकोणमिति, बहुत भारी है त्रिकोणमिति। हट, भारी कहाँ? इसका फादर का नाम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? फादर का अगर इसका हम तरीका बताएं तो सबसे बड़ी बात याद करने का,
त्रिकोणमिति बनाओ, किससे? हिम्मत से। हिम्मत से क्या बनाओ? त्रिकोणमिति। हिम्मत से हो गया हिपर कस, याद नहीं रहेगा? जब भी कहेगा त्रिकोणमिति बनाने आता है कस के हिम्मत से बनाओ, कस के हिम्मत से बनाओ। तो कस से हो गया कस और हिम्मत से हो गया हिपर, तो हिपारकस। तो हु इज फादर ऑफ त्रिकोणमिति? हिपारकस। अब बात करते हैं हिपारकस का जन्म। जन्म हुआ था 190 बीसी में और डेथ हुआ था 120 बीसी में। अब तुम सोच रहा होगा कि जन्म 190 में हुआ, मरा 120 में, उल्टा कैसे? ये नहीं सोच रहा है कि जन्म हुआ 190 में और मर गया 120 में, कि 120 में जन्म होता है 190 में मरता। उल्टा नहीं समझ में आ रहा? नहीं, ये सीधा है। ये क्या है? सीधा है। कहानी समझो, ये सीधा क्यों है? बीसी लिखे हुए हैं तो बीसी में घट क्यों रहा है, यहां समझो। ईसा मसीह एक व्यक्ति थे, कौन? ईसा मसीह एक क्या थे? एक व्यक्ति थे जिनके जन्म दिवस को हम लोग 0 से मानते हैं। किससे? 0 से। अब 0 से इधर बढ़ेंगे तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, ऐसे करते करते आज हम लोग कहाँ चला है? 2023 में आ गए है ना? तो 0 से लेके 2023 में आ गए। तो 0 से जब आगे बढ़ गए तो इसको हम बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी। अभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? एडी में। किस में चल रहे हैं हम लोग? एडी में। तो एडी में संख्या बढ़ते जाता है। क्या होता है? संख्या बढ़ते जाता है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, एनो डिमिनी। एनो डिमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से आगे। ईसा मसीह के जन्म से आगे, तो इसको हम एडी में लेते हैं। किस में लेते हैं? एडी में। और पीछे की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो इसको बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो इसको बोलते हैं बीसी। ईसा मसीह के जन्म के बाद तो इसको बोलते हैं एडी। तो एडी में संख्या बढ़ता है और बीसी में संख्या बढ़ता है। इसलिए हम लिखे हैं किसका? हिपारकस का जन्म 190 से 120 यानी 70 साल उन्होंने जिया था। 190 में जन्म लिया था और 120 में मर गया। बस समझ में आया? तो वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था? नहीं किसी। तो ये तो कहानी होगा त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति का खोज कौन किया, कहाँ का था और त्रिकोणमिति क्यों जरूरत था। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति जो है कैसे बनाएंगे, त्रिकोणमिति में क्या क्या जरूरत है। त्रिकोणमिति में 3 कोण होगा और 3 भुजा होगा। तो या तो 3 कोण के बारे में जानेंगे, नहीं 3 भुजा के बारे में जानेंगे। यही तो कहानी है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले ये सारी चीज को हमको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये तो हम सब चीज समझ गए। अब चलते हैं कहाँ? त्रिकोणमिति। अब कहाँ चलते हैं? त्रिकोणमिति। दोस्तों तो बात की हम लोग कि त्रिकोणमिति का खोज कौन किया था, जन्मदाता कौन था और त्रिकोणमिति कब और कहां से आया हुआ। आगे हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात की त्रिकोणमिति में जो है कोण और भुजा का बात है। कोण और भुजा का बात है। तो त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं क्या? समकोण। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि त्रिभुज आया है। क्या आया है? त्रिभुज। तो कुछ त्रिभुज का हम लोग गुण समझ ले। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 रेखा खंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितना कोण? 3। त्रिभुज में कितना भुजा? 3। त्रिभुज में कितना शीर्ष? 3। त्रिभुज में कितना भाग? 6। 3 कोण और 3 भुजा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या कितना समकोण? 200 समझ में आया? त्रिभुज कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कोण के विचार से और भुजा के विचार से। त्रिभुज कोण के विचार से कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कोण के विचार से समकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। जिस कोण का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिकोण
कोण है उससे अधिकोण त्रिभुज, और जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण है उसे निर्कोण त्रिभुज। भुजा के विचार से भी तीन प्रकार का, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। जिस त्रिभुज का सभी भुजा और सभी कोण बराबर है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का दो भुजा और समूह कोण बराबर है तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज को कोई ना कोण बराबर है ना कोई भुजा बराबर है तो उसे बोलते हैं विषमबाहु। इतना तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जैसे त्रिभुज ए बी सी। हम बात किए थे कि किसी भी त्रिभुज जो समकोण है तो समकोण या कोण जो दिखाना होगा उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज, ये त्रिभुज का संकेत हो गया। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी त्रिभुज एबीसी कौन त्रिभुज है? कौन त्रिभुज है? बात समझ में आया? त्रिभुज एबीसी कौन है? अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो त्रिभुज ए पी क्यू आर, तो क्या बोलेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना डिग्री? यानी त्रिभुज पी क्यू आर कौन त्रिभुज? नहीं समझ में आया? अब समकोण त्रिभुज तो हम समझ में आ गया है कि जो 90 डिग्री पर बनेगा उसी को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कितना कोण? 3। तो एक कोण तो हम लोग खोज लिए कि जो 90 डिग्री पर बनेगा वो होगा समकोण त्रिभुज। तो कोण 90 डिग्री पर कौन बनेगा? जो लंब होगा। यानी यहाँ लंब कौन है? तो यहाँ लंब हम कहेंगे बीसी पर लंब पड़ा हुआ है। कौन? एबी। बीसी पर लंब कौन है? एबी। यहाँ हम बोलेंगे क्या? क्यू आर पर लंब कौन है? पीक्यू। समझ में? यानी जिस पर लंब होगा वो कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। तो एक कोण तो हमको समकोण त्रिभुज में पता चल गया कि 90 डिग्री है। बाकी दो कोण बच गया। बाकी दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तब न त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तब न तीनों त्रिभुज का कोण 180 डिग्री होगा। इसमें हमको एक 90 आ गया तो बाकी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। बस समझ में आया? अब इसी 90 के आधार पे हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। इसी 90 के आधार पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति क्या? जो भी समकोण होगा, जैसे ये बात करते हैं, ये भी समकोण है ना जी? ये भी समकोण है कि नहीं? बात समझ में आया? तो जब भी समकोण पढ़ते हैं जिस पर 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले भुजा को हम कर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यानी ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ये होगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? फिर से एक बार, ये समकोण हुआ, इसके सामने वाला भुजा क्या पढ़ते हैं? ठीक है जी। ये समकोण हुआ, इसके सामने वाला भुजा क्या पढ़ते हैं? ये समकोण हुआ, इसके सामने वाले भुजा क्या पढ़ते हैं? तो आपको समझ में आया? कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरी कर्ण के बारे में क्या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। किसको? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो इस त्रिभुज में ए बी सी में कर्ण कौन है? तो भुजा का नाम लो, क्या नाम है? पी क्यू आर में कर्ण कौन है? ए बी सी में कर्ण कौन है? पी क्यू आर में कर्ण कौन है? समझ में आया? कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण का इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। किससे शुरू हुआ? एच से। इसलिए इसका संकेत क्या होता है? नहीं समझ में आया? कर्ण के क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या पढ़ते हैं? ये क्या संकेत होगा? इसका भी संकेत क्या होगा? इसका भी संकेत क्या होगा? यानी आपको समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में
कर्ण जो होता है वह क्या होता है, संकेत एच होता है। और कर्ण जो होता है समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समझ में आया? अब हम बात करते हैं क्या, लंब और आधार। इनको भुजा होगा, इसमें एगो भुजा तो हम खोज लिए, एगो भुजा क्या खोज लिए, कर्ण। तो बचा क्या, लंब और आधार। क्या बचा, लंब और आधार। अब देखो बहुत सारे तो सबको पता चलता है कि ये लंब होगा, ये लंब होगा, ये लंब होगा। तो इसमें लंब हम कैसे कहेंगे कि यही होगा, इसमें लंब हम कैसे कहेंगे कि यही होगा, इसमें लंब हम क्या कहेंगे। तो लंब हम वैसे नहीं समझेंगे। लंब हम उसको बोलते हैं कि जिस कोण का हम बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जिस कोण का हम बात करते हैं उसके सामने वाले यानी सम्मुख कोण को लंब कहते हैं। नहीं समझा, नहीं समझा। जैसे मान लो कि इस त्रिभुज में हम इस कोण का बात करते हैं, ये कोण थीटा डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है, सामने वाला भुजा ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब। समझ में आया? तो जब ये लंब हो गया ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया? लेकिन नहीं, हम इस कोण का बात नहीं करते हैं, हम इस कोण का बात करते हैं। इस कोण को हम लोग ले लिए थीटा, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, क्या समझा? यानी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार कभी भी फिक्स नहीं होता है। फिक्स कौन होता है, कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में फिक्स भुजा कौन है, कर्ण है, तो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन लंब और आधार चेंज होता है अपने परिस्थिति के हिसाब से। जिस कोण का बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, तो उसके संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। जिस कोण का बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, यानी सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, तो संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं इस कोण का, इस कोण को ले लेते हैं हम अल्फा, इसके सामने वाला भुजा ये हुआ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, आधार। और समझ में आया? अगर हम इस कोण में जिस कोण का बात करते हैं थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। नहीं समझ में आया? बात करते हैं हम इस कोण का बीटा डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार। यानी जिस कोण का बात करेंगे उसके सामने यानी सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा हो जाएगा लंब, तो संलग्न भुजा होगा आधार। बात समझ में आया? अब बात चला कि लंब का बात चला, किसका, लंब। तो अब लंब को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, बोलो, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को क्या बोलते हैं, आधार को बोलते हैं बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। अब बात करते हैं कि लंब और आधार, तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। अब लंब जो हो गया परपेंडिकुलर, तो शुरू किससे हुआ, पी से, इसलिए लंब का संकेत हो जाता है क्या, पी। क्या हो जाता है, पी। इसका संकेत पी, इसका संकेत पी, इसका संकेत पी। बात समझ में आया? आधार का किससे शुरू होता है, पी से। तो आधार को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी आधार के लिए क्या हो जाएगा, आधार के लिए क्या हो जाएगा, बात समझ में आया? तो हम तीनों भुजा खोज लिए, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण। जोर से बोलो, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण। जिस कोण का बात करेंगे, जिस त्रिभुज में एक तो कोण हम बात कर लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे, कर्ण। या समकोण के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण। अब रही बात है लंब और आधार, तो जो भी हम कोण लेंगे उसके सामने वाले यानी सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे, तो संलग्न भुजा को आधार। बात समझ में आया? यानी हम तीनों भुजा खोज लिए, किसका, समकोण के सामने वाला को कर्ण, और जिस कोण का बात करेंगे उसके सामने वाला लंब, तो बाकी बचा हुआ आधार। यानी लंब आधार फिक्स नहीं है। आपसे पूछेगा
ऑब्जेक्टिव में कि समकोण त्रिभुज में कौन ऐसा भुजा है जो फिक्स होता है, कौन ऐसा भुजा है जो स्थित रहता है, कौन ऐसा भुजा है जो बदलते रहता है, लंब और बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का आधार, लंब और कर्ण। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में 6 व्यक्ति आए हैं, साइन, कॉस, सेक, कॉट, कॉसेक और साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कॉसेक। ये 6 व्यक्ति आए हैं। 6 एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपना अपना एक परिचय दिया त्रिकोणमिति में कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे साइन है तो साइन का क्या होगा मान, कॉस है तो कॉस का क्या होगा मान, टैन है तो टैन का क्या होगा मान, कॉट है तो कॉट का क्या होगा मान, सेक है तो सेक का क्या होगा मान, और कॉसेक है तो कॉसेक का क्या होगा मान। ये 6 व्यक्ति एक गणितज्ञ है जिनका नाम है, और ये नाम के आधार पे अपना बताए हुए हैं कि किसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ये उनका नाम का परिचय लेंगे और तब हम लोग त्रिकोणमिति में उन्हीं नाम के हिसाब से हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे साइन बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण कौन लिया था, फिर हम बताएंगे कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण कौन लिया था। फिर टैन बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कौन लिया था। फिर कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ये कर्ण बटा लंब क्यों हुआ था। फिर हम कल बताएंगे आपको कि सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार, ये कर्ण बटा आधार कौन लिया था। इसके बाद हम बताएंगे कॉट बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब, ये आधार बटा लंब क्यों होता है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आपको हम कल इस पे चर्चा करेंगे और तब हम क्या करेंगे आगे इसमें क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको बना के देंगे, एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और मेरा SK राज D से फेसबुक आईडी है, उस पर जाके फॉलो जरूर करेंगे। और ऑनलाइन गोल्डन क्लास जो मेरा क्लास चलता है उस पर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे जानकारी ले सकते हैं। जैसे आपने देखा ही कि त्रिकोणमिति हम किस तरीके से पढ़ा है। त्रिकोणमिति ही नहीं, मैथ ही नहीं, साइंस भी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको भारी लगता है, मुझे एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करें। मैं उसको इस तरीके से हलवा बना के भेजूंगा कि आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कितना आसान होता है। केवल बताने वाला तो मिलना चाहिए दोस्तों। जैसे त्रिकोणमिति सब टीचर लोग कहते हैं त्रिकोणमिति बड़ा भारी होता है, हम कहते हैं सबसे आसान चैप्टर है, त्रिकोणमिति सबसे आसान चैप्टर है। हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अगर आप पढ़ के बैठे हुए हैं तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज जानकारी नहीं था। या अगर आप मैट्रिक का अच्छे से अच्छे नंबर ला के तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, या किसी भी प्रकार का अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।